तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल आईटी प्रिपरेशन पे। तो दोस्तों, इस चैनल पे मैं हमेशा आईटी रिलेटेड जो इंटरव्यूज़ रहते हैं और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, उनको प्रिपेयर करने में मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो जो दोस्तों ये हमारा चैनल नया है और इसको अच्छा बनाने के लिए आप और आगे ले जाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेते आता रहूँ। ठीक है? तो दोस्तों मैं इस वीडियो को मैं ना एडिट करूँगा और ना कुछ करूँगा, जैसा है वो मैं वैसा आपके सामने लेके आऊँगा। ठीक है? तो मैंने बहुत सारे अब तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू अटेंड किए और इंटरव्यू दिए। ख़ास करके कोडिंग राउंड, L1 राउंड, L2 राउंड इंटरव्यू जो टेक्निकल एक्सपीरियंस रहता है, वो मैंने सारा कुछ फेस किया है, जो मैं आपको बताऊँगा और आपकी इससे हेल्प होगी मुझे पता है। इसके लिए मैं आपसे आपके लिए नई-नई वीडियो लेके आ रहा हूँ। ठीक है? तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिनको ज़्यादा हेल्प है और जो आईटी प्रिपेयर करने वाले या आईटी फील्ड में आने वाले, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये चैनल। तो मेरा आज का टॉपिक है व्हाट इज़ मैनेजर राउंड और उनके रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो मैनेजर राउंड पूछे जाते हैं, वो क्यों लिए जाते हैं हमेशा। आपने देखा होगा कि जो इस राउंड का जो नेम रहता है, वो हमेशा मैनेजर राउंड करके वो बताते हैं। तो दोस्तों ये राउंड का जो ड्यूरेशन रहता है, वो 16 मिनट का रहता है और 16 मिनट में वो आपका कम्युनिकेशन, आपके प्रोजेक्ट और आपका जो वर्बल कम्युनिकेशन जो भी हो, वो खास तौर पे देखते हैं कि ये सामने वाला लड़का हमारी कंपनी के लिए परफेक्ट है या नहीं और जो प्रोजेक्ट मिलेंगे उसके लिए ये मतलब है क्या, तैयार है क्या नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं बताऊँगा कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से तरीका रहता है, कौन से उनके पैटर्न रहते हैं और वो क्या तरीका फ़ॉलो करते हैं हमेशा सामने वाले बंदे को और ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको मतलब सोचने को मजबूर कर देंगे कि ये क्या पूछ लिया और आपको अगर सच ही बोलना होगा, आप वो झूठ नहीं बोल सकते। उन्होंने बोला कि आपने इसका गैप क्या है, एजुकेशन और करियर का गैप क्या है, तो आप हमेशा ऐसा करते हो कि प्रिपेयर रहते हो कि अलग कुछ बताना है, बट उनका जो रहता है वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं, तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो सारा प्रूफ होना चाहिए आपको बताने के लिए। आप ऐसा अलग कौन-सा भी कारण नहीं दे सकते, जो सच है वो आप बताना होगा। तो मैनेजर राउंड में हमेशा ये प्रोजेक्ट रिलेटेड भी अच्छे से पूछता है, प्रोजेक्ट रिलेटेड जो आंसर क्वेश्चन्स रहते हैं वो पूछेंगे। तो चलो देखते हैं क्या-क्या वो पूछते हैं। तो मैं इसकी डेफिनिशन बताऊँगा आपको कि मैनेजर राउंड क्या होता है। ये एक फाइनल स्टेज ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस रहता है। हमेशा मैंने बोला कि L1, L2 रहता है, L1 राउंड, L2 राउंड जो टेक्निकल राउंड होते हैं, उसके बाद मैनेजर राउंड भी लिया जाता है या पहले राउंड के बाद ही मैनेजर राउंड ले सकते हैं। वो अलग-अलग कंपनी पे डिपेंड करता है कि क्या-क्या ले सकते हैं। तो अभी कंपनी की रिक्वायरमेंट पे हम डिपेंड करेंगे कि क्या है उनके, तो आपको हमेशा देखना है कि उनके जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उनको कौन से जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है और जो ये बंदा आपको लेने वाला है उसमें टीम्स मीटिंग अगर ज़ूम मीटिंग वो सेट करेगा तो उसमें नाम रहेगा उसका। तो उसमें नाम पे जाके आप लिंक्डइन जा लाओ और उनकी मतलब उनका जो क्या है मतलब कौन सी फ़ील्ड में ज़्यादा तो ये देखते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा, उनकी प्रोफ़ाइल देखनी पड़ेगी और कंपनी की प्रोफ़ाइल देखनी पड़ेगी, कंपनी के डिटेल्स लेके रखने पड़ेंगे और कंपनी की इन्फॉर्मेशन लेके रखनी पड़ेगी कि वो पूछेगा कि आप हमारी कंपनी जॉइन क्यों करना चाहते हो? तो वो भी वो पूछ सकता है। तो आपको आपको क्वेश्चन चाहिए कि हम ये करके इस फ़ील्ड में वो ग्रोथ कर रही है और क्लाउड रिलेटेड ग्रोथ कर रही है, तो क्लाउड में ज़्यादा है चांसेस और फ्यूचर चांसेस क्या है, इनके प्रोडक्ट कौन से हैं, वो सारा आपको पता होना चाहिए और कौन से सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मैं आपको वही बताऊँगा, ठीक है? तो फाइनल स्टेज ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस रहती है इज़ वेयर कैंडिडेट्स मीट विद द हायरिंग मैनेजर और समवन सीनियर लीडरशिप रोल। The round focuses less on technical skills and more assessing soft skills, culture fit, and candidate potential for leadership or team collaboration. और दोस्तों ये बोल रहे हैं कि मतलब डेफिनेशन बोल रहे हैं कि हम वो टेक्निकल के अलावा भी और क्वेश्चन पूछते हैं, बट एक्चुअली टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे डिज़ाइन पैटर्न्स रहते हैं। वो जो पैटर्न्स रहते हैं, डिज़ाइन पैटर्न्स मीन्स लाइक वो सॉलिड प्रिंसिपल डिज़ाइन पैटर्न, डिज़ाइन पर क्रिएशनल वो स्ट्रक्चरल वो सारे वो डिज़ाइन पैटर्न रहते हैं, जो सिंगलटन वगैरह वो सारे। तो वो पूछता है कि आपने प्रोजेक्ट में कौन से टाइप के डिज़ाइन पैटर्न्स यूज़ किए या किया गया है, तो उसके बारे में पूछेगा और उसके रिलेटेड अभी अभी बोला तूने कि रिपॉजिटरी पैटर्न भी यूज़ किया है, तो रिपॉजिटरी पैटर्न कैसे यूज़ किया आपने प्रोजेक्ट में, कहाँ यूज़ किया है, सिंगलटन पैटर्न कैसे यूज़ किया है। आप उसको प्रोसेस पूछेगा वो स्टार्टिंग से, आपको डिज़ाइन पैटर्न में जो प्रोजेक्ट में आपने यूज़ किया है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए। डिज़ाइन पैटर्न का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, 100% आप लिख के ले लो। तो दोस्तों और इसमें हर टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, बिहेवियर क्वेश्चन रहती है, टीम वर्क और लीडरशिप रहती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, कल्चर, फील्ड, करियर गोल एंड मोटिवेशन। बिहेवियरल क्वेश्चन मीन्स आपको बोलेगा कि आपका अगर कुछ सिचुएशन आई है आपकी कंपनी में जो आपने हैंडल की है, डिफिकल्ट सिचुएशन आप समझ लो कोई इस प्रोजेक्ट में नए हो, आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आप ऐसी सिचुएशन में फँस गए जहाँ से निकलना मुश्किल है, बट आपने निकाला सिचुएशन में कुछ आपने सॉल्यूशन निकाला, उससे बाहर निकले। तो आपको ऐसी सिचुएशन बनानी है कि आप कहाँ-कहाँ पे आप स्टक किए हो और कहाँ-कहाँ से आप निकल गए हो। तो वैसे आपको आपका जो बिहेवियरल रहेगा आपका जो स्वभाव रहेगा आपको उसको जानने के लिए होगा कि आप कैसे निकल सकते हो इससे हैंडल ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन से। और आपको टीम वर्क लीडरशिप आपने लीडरशिप की है क्या? आपने कुछ लीड किया है क्या? आप टीम वर्क में कितने टीम में काम किया है? और प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग आपको वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपको उस टाइम पे आप क्या डिसीजन ले सकते हो? आपको ऐसे एकदम प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपको उसके आंसर आने चाहिए। मतलब लाइक उसने बोला कि हाँ, आपको एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है या कुछ फंक्शन ऐड करना है, तो फंक्शन ऐड करने के टाइम आप क्या करोगे पहले? ऐसे डिसीज़न आपको लेने होंगे। टीम में अगर आप लीड कर रहे हो तो आप क्या-क्या
डिसीजन ले सकते हो। तो आपको देखेंगे कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे है, आपको डेटा स्ट्रक्चर के बारे में भी पूछेगा 1-2 क्वेश्चन, ज़्यादा तो नहीं पूछेगा। बट आपका कल्चरल फिट देखेगा कि आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे कर सकते हो। आपको बोलेगा कि हमारे यहाँ पे वर्क फ्रॉम ऑफिस है, तो आप कैसे कहाँ पे रहते हो, कहाँ पे कर सकते हो, आपका गैप कितना है, आपने एजुकेशन कहाँ-कहाँ किया है, ये सारे क्वेश्चन वो पूछेगा, ठीक है? और आपके गोल्स क्या है और मोटिवेशन मतलब आपको बोलेगा वो 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखने वाले हो, खुद को कहाँ देखना चाहते हो। तो ये सारे क्वेश्चन पूछेगा आपको मतलब पूरा मतलब आपका जो पास्ट का लाइफ होगा, जो आपका एक्सपीरियंस होगा, वो सारा कुछ पूछेगा। तो आपको उसके रिलेटेड प्रोजेक्ट तो रिलेटेड तो आपको प्रिपेयर करना ही है क्योंकि वो प्रोजेक्ट के बारे में पूछेगा और जो प्रोजेक्ट आपने रिसेंट किया है, उसके टेक्नोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि मैनेजर राउंड है, तो आपको क्वेश्चन टेक्निकल राउंड पूछेगा नहीं, बट वो मैनेजर हमेशा टेक्निकली जाता है 2-3 क्वेश्चन तो, ठीक है? तो आपको टेक्निकली भी प्रिपेयर रहना है, आपको कम्युनिकेशन वाइज़ प्रिपेयर रहना है और आपका जो कॉन्फिडेंट है वो भी हाई लेवल पे होना चाहिए। आप जहाँ भी अगर आपको पूछेगा कि आपको कुछ सवाल है क्या? तो आपको वो क्वेश्चन पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। नहीं तो आप लास्ट टाइम पे आप थोड़ा घबरा जाते हो कि क्या क्वेश्चन पूछें। तो ऐसे छोटे-छोटे आपको उसके रिलेटेड आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है? तो मुझे जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैं उसके रिलेटेड आपको बताऊँगा। पहले तो मैंने उसको उन्होंने बोला था कि जैसे ही राउंड चालू हुआ, उन्होंने बोला कि आप खुद को इंट्रोड्यूस करो। तो मैंने किया। तो दोस्तों हमेशा याद रखना 5 मिनट से ज़्यादा इंट्रोडक्शन मत देना, क्योंकि सामने वाला जो बंदा है आपके जो एक्सपीरियंस है, उसमें इंटरेस्टेड रहता है। तो ज़्यादा आप पर्सनली उस इंट्रोडक्शन को पर्सनली मत लेके जाना मतलब आपकी फैमिली कंडीशन और आपने क्या फेस किया है, आप क्या मार्क्स लेके आए हो, उसको आपको उस मार्क्स से डिपेंड नहीं करता। आप क्या करते हो, आपकी हॉबीज़ और आप खाली टाइम में क्या कर सकते हो, आपका अचीवमेंट्स और आपके प्रोजेक्ट्स वो पूछेगा वो, ठीक है? वो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना, आपने कितने कंपनी स्विच की, कंपनी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, प्रोजेक्ट कौन से हैंडल किया है, वो थोड़ा शॉर्टली समरी करना। कुछ ज़्यादा इससे इन्वॉल्व मत हो जाना। जैसे आपने डॉट नेट पे काम किया है, तो आप बोलोगे कि यार मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया है, वो डॉट नेट में था और उसमें ऐसे-ऐसे टेक्नोलॉजी हैंडल की है, ऐसे-ऐसे प्रोजेक्ट पे काम किया है, बस खत्म और अगले टॉपिक पे जाना है। ज़्यादा डीपली नहीं मत जाना और 5 मिनट से कम ही में ही खत्म करने का ट्राई करना 4 या 5 मिनट के अंदर, ठीक है? और वो बोलेगा कि आपका एजुकेशन करियर गैप क्या-क्या है? तो गैप के बारे में पूछेगा तो आपको वो सारे आंसर देने हैं कि आपने गैप क्यों लिया है, ठीक है? तो गैप का क्वेश्चन आएगा आपका अगर उसका रिज़्यूमे और आपका कुछ गैप है तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा 100% ठीक है? और मैंने बोला कि डिज़ाइन पैटर्न रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था और व्हिच डिज़ाइन पैटर्न आर यू फ़ैमिलियर विथ हाउ यू अप्लाइड देम इन योर प्रोजेक्ट? क्या डिज़ाइन पैटर्न आपने यूज़ किया था? मैंने बोला था कि रिपॉजिटरी पैटर्न यूज़ किया है, सिंगलटन यूज़ किया है और प्रोटोटाइप यूज़ किया है और बहुत सारे जो मैंने यूज़ किए थे वो सारे बताया, इटरेटर यूज़ किया है, तो वो इटरेटर के रिलेटेड पूछा तो इटरेटर बोला, तो उसके क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो क्रॉस क्वेश्चन जो आपने डिज़ाइन पैटर्न यूज़ किया है, वो आपको 100% आना चाहिए और उसके जो क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा, उसके लिए भी आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है? तो ये क्वेश्चन यूज़ किया मैंने। टेल मी अबाउट टाइम व्हेन यू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशन व्हेन यू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशन आपने डिफिकल्ट सिचुएशन कब हैंडल किया? मैंने बोला कि मेरे प्रोजेक्ट के टाइम पे कुछ डेटा में लोडिंग का प्रॉब्लम हो रहा था। मतलब कुछ डेटा है जो हमारे टेबल में लोड होता है बट वो डिफिकल्ट हो रहा था कि जल्दी से लोड नहीं हो पा रहा था। तो वो लोडिंग रिलेटेड था जो मैंने बताया और उसका सॉल्यूशन मैंने कैसे निकाला, तो वो भी मैंने बताया। ठीक है? व्हाट डू यू वांट टू जॉइन मीन ये कंपनी जॉइन क्यों करना चाहते हो? तो मैंने पहले से ही उसकी रिसर्च करके रखी थी कि मैं कंपनी जॉइन क्यों करना चाहता हूँ। तो मैंने कंपनी की साइट पे गया और उसके जो प्रोडक्ट है, उनके सर्विसेज़ है वो सारी मैंने एक पेज पे लिख ली और उनको मतलब देखता गया उनका फाउंडर कौन है और उनका प्रॉफिट कितना होता है और वो कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी नए लेके आने वाले हैं। तो वो सारी न्यूज़ वगैरह सारी मैंने नेट से निकाली थी, जो मैंने एक जगह पे रखी थी। तो उसके रिलेटेड मैंने इन्फॉर्मेशन बताया था कि मैं क्यों जॉइन करना। तो आपको अगर ये भी प्रिपेयर करना होगा कि कंपनी क्या है, कंपनी कौन से प्रोडक्ट करती है या सर्विस प्रोवाइड करती है, तो उनकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। ठीक है? कैन यू डिस्क्राइब योर प्रोजेक्ट एंड योर रोल विथिन द टीम? आपका टीम का जो रोल्स क्या है, आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो डेवलपमेंट बताओ, फुल स्टैक है फुल स्टैक बताओ और आपने कौन से प्रोजेक्ट में आपने लीड किया है या कौन से प्रोजेक्ट में आपने बहुत सारी अच्छी भूमिका निभाई है लाइक आप इस एक प्रोजेक्ट पे सिंगल पर्सन ने काम किया है तो और आपने वो प्रोडक्शन पे अभी अच्छे से चल रहा है, तो ऐसे-ऐसे कुछ अचीवमेंट है जो अगर आप क्वार्टर ऑफ एम्प्लॉयी मिल रहा है आपको और कुछ अवार्ड्स है, तो ऐसे कुछ आप बोल सकते हो, ये भी डाल सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है बट आपको रोल पूछा है तो आप रोल बता सकते हो क्या डेवलप किया है, ऐसे-ऐसे कुछ किया है और आप आपने किसी लीड किया है तो उसके लिए आपको बता सकता है और डिस्क्राइब योर प्रोजेक्ट मैंने बोला कि प्रोजेक्ट के रिलेटेड वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है? और मुझे पूछा था कि ऑथेंटिकेशन ऑथराइज़ेशन क्या डिफरेंस है? उन दोनों में क्या डिफरेंस है और ऑथेंटिकेशन ऑथराइज़ेशन के लिए आपने कौन-सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है और कौन से ऑथेंटिकेशन यूज़ किए हैं? लाइक बहुत टाइप के ऑथेंटिकेशन ऑथराइज़ेशन के लिए हमारे पास बहुत है लाइक जेडब्ल्यूटी टोकन है, जो हम यूज़ करते हैं और OAuth 2 है, जो हम थर्ड पार्टी यूज़ करते हैं लाइक गूगल पे हम लाइक किसी भी एप्लीकेशन पे जाते हैं, हम एप्लीकेशन पे जाने के बाद हमें दिखता है कि हम लॉगिन करते हैं लाइक वहाँ पे पॉपअप आता है, हम वो लॉगिन करते हैं ईमेल थ्रू लाइक हमारा ईमेल कुछ भी हो, ईमेल थ्रू लॉगिन करते हैं। तो ऐसे-ऐसे वेबसाइट रहते हैं वहाँ पे थर्ड OAuth यूज़ होता है, जहाँ पे हम डेटा शेयर नहीं करते डायरेक्टली कस्टमर का उस एप्लीकेशन के साथ।
हम कुछ ईमेल का लॉगिन लेते हैं, ईमेल से लॉगिन करते हैं, तो वो टाइप का वो का रहता है। और सिंपल ऑथेंटिकेशन की बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी होता है। सिंपल यूज़र नेम पासवर्ड होता है जो विंडोज़ एप्लीकेशन रहता है, उसका भी लाइक डेस्कटॉप एप्लीकेशन रहता है, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन रहता है, तो उनका यूज़र नेम और पासवर्ड ही डालना रहता है, वो जो बैकएंड से क्रॉस वेरीफाई करता है जो डिटेल्स। और रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन और देन रोल ऑथराइजेशन होता है। जैसे एजेंट थ्रू किसी पेज का स्पेसिफिक ऑथेंटिकेशन देना है, हमें ऑथराइजेशन देना है, लाइक यूज़र का ऑथराइजेशन सिर्फ एकेडमिन को होना चाहिए, यहाँ पे नॉर्मल यूज़र को नहीं होना चाहिए। तो रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी ऑथराइजेशन होता है। तो उसको रिलेटेड भी पूछेगा कि आपने कैसे किया है, तो वो सारी प्रोसेस आपको आनी चाहिए, ठीक है? और एज़ाइल दोस्तों हमेशा याद रखना, मैनेजर राउंड में अज़ाइल मेथोडोलॉजी जो होती है उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। तो आपको स्टोरी पॉइंट्स जो पूछे जाते हैं, स्टोरी पॉइंट्स रिलेटेड और अज़ाइल मेथोडोलॉजी कौन-सी टेक्नोलॉजी आप कौन-सा प्रोजेक्ट में यूज़ किया है। तो अज़ाइल मेथोडोलॉजी क्या है, उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको ये जो अज़ाइल मेथोडोलॉजी उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करने के रखने पड़ेंगे, ठीक है? तो आपके करियर गोल्स क्या है? आपको गोल्स क्या है आपके जो 5 इयर्स के बाद आप खुद को क्या देखना चाहते हो? खुद को कहाँ देखना चाहते हो? और आपके गोल्स क्या है? तो जस्ट तो हमेशा हमेशा बोलना जो अचीव करने में पॉसिबल हो 5 साल में। आपके पास्ट ट्रैक के हिसाब से ही आप आगे के 5 साल का जो रिकॉर्ड है, वो भी आप देख सकते हो कि क्या है जो आपको खुद सीनियर लेवल पे देखना चाहते हो खुद को और टीम लीड करना चाहते हो, ऐसा कुछ बोल सकते हो। तो ठीक है एंड आप खुद को डिस्क्राइब कैसे करोगे पर्सनली आप मतलब खुद को क्या डिस्क्राइब करोगे, कैसे डिस्क्राइब करोगे कि आप खुद को क्या समझते हो? मतलब आप क्या-क्या अचीव कर सकते हो? आप में लाइक बताना कि पॉजिटिव हूँ और बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने हैंडल किए ऐसा-वैसा और अच्छे से मैंने कंप्लीट भी किए एंड ऐसा बोलना रेटिंग वगैरह अच्छे कुछ अच्छे आए हैं, क्लाइंट से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैंडल करने की वजह से बहुत सारी टेक्नोलॉजी पे काम भी किया है। तो ऐसा कुछ बता सकते हो आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो, आपको इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन्स मिल जाएँगे, ऑप्शन भी मिलेंगे। ठीक है, तो आपने स्ट्रेस कैसे हैंडल किया? एक बहुत सारे जो स्टार्टअप प्रोजेक्ट रहते हैं और वो स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट रहते हैं और स्मॉल स्केल कंपनी रहती है, तो उनके जो प्रोजेक्ट में जो रहता है स्ट्रेस बहुत रहता है क्योंकि उनमें जो वर्कफ़ोर्स रहता है वो कम होती है, तो उनके रिलेटेड जो स्ट्रेस बहुत रहता है, तो वहाँ पे आपने वर्क एनवायरनमेंट में मतलब कैसे आपको हैंडल किया है सब हर हर चीज़ों को मतलब स्ट्रेस कैसे हैंडल किया? तो वो सारा कुछ बताएँगे मतलब आपको इमोशनली भी वो डैमेज करना चाहेंगे, तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, जो आंसर दोगे वो ट्रूथ रहना चाहिए और जो आपने काम किया है उस पे ही स्टक होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे बताऊँगा कि स्टेप मैनेजर राउंड के लिए प्रिपेयर क्या होना चाहिए? मैंने हमेशा पिछले इसमें बताया कि क्या-क्या प्रिपेयर वही यहाँ सारे क्वेश्चन हैं। जैसे रिसर्च करना है ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड और प्रिपेयर करने की कौन-से-कौन से क्वेश्चन पूछेंगे। वहाँ पे बोला है कि ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी, वर्क एनवायरनमेंट एंड टीम स्ट्रक्चर, कंपनी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं और ऐसे भी ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ मतलब आप लास्ट में बोलेंगे कि आप कुछ पूछना चाहते हो कि आप बताना कि कुछ ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी है इस कंपनी में, तो ऐसे-ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। एंड कनेक्ट द एम्प्लॉइज़ लाइक लिंक पे जाओ और उसके रिलेटेड कंपनी में जो भी एम्प्लॉयी उसको कनेक्ट करो कि उसके रिलेटेड पूछो कि क्या-क्या है प्रोजेक्ट कौन से हैं, कितने प्रोजेक्ट है, कौन से हाइब्रिड है। सारा कुछ आप वो जो कंपनी एम्प्लॉयी बताएगा वो आपको एक्सपीरियंस ही रहेगा वो कंपनी में काम कर रहा है तो। और जॉब डिस्क्रिप्शन रिव्यू करनी है। हाँ, आपने प्रोजेक्ट के खुद जो प्रोजेक्ट किया है रिसेंट में, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए, ए टू ज़ेड जो रिज़्यूमे में आपने डिस्क्राइब किया है या लिखा है, ठीक है? आपका कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान रखना है कि आप कम बोले, अच्छा बोले और परफेक्ट बोले। ज़्यादा ऐसा नहीं बोलना कि आप वो आपको रोक रहा है और आप बता ही जा रहे हो एक्स्ट्रा। तो अगर वो आपको टोके तो रुक जाना। ऐसे मत बोलना कि वो टोकने के बाद भी आप आंसर दे रहे हो, तो थोड़ा समझ जाना और आपके जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो ऐसे कैज़ुअल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हायर लेवल का बंदा है और आप ऐसे डर-डर के बात कर रहे हो। ठीक है, नॉर्मल है बट आप अच्छे से उनसे बात करना, ठीक है? एंड इंट्रोडक्शन पे ध्यान रखना। इंट्रोडक्शन अच्छा ही आपका इंट्रोडक्शन ही आप पे डिपेंड करेगी कि आपका नेक्स्ट इंटरव्यू कैसे होना चाहिए। आप खुद को आप डायरेक्शन दे दो कि इंटरव्यू कहाँ लेके जाना चाहते हो। इंट्रोडक्शन में बताया कि मैंने ये प्रोजेक्ट पे काम किया, तो वो वही प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो आपने टेक्नोलॉजी पे काम किया, उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप इंट्रोडक्शन कैसे बना रहे हो। तो उसके रिलेटेड इंट्रोडक्शन पे भी मैंने एक वीडियो बनाया तो आप मेरे प्रोफाइल में जाके देख सकते हो। वैसे मैं कोई वीडियो एडिट नहीं करता, तो लैंग्वेज का थोड़ा-सा इधर-उधर का ये हो जाता है। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है दोस्तों, तो मैं इतना टाइम निकाल नहीं सकता क्योंकि मैं इतना वीडियो एडिट कर सकूँ और मैं इतना एडिटिंग टाइम में इतना प्रोफेशनल भी नहीं हूँ। मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ और उसके रिलेटेड मैं काम करता हूँ और जो मुझसे हो पाता है मैं उतना हेल्प करने का ट्राई कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि अपनी फील्ड में ज़्यादातर लोग हेल्प नहीं कर पाते एक-दूसरे के साथ और कनेक्ट नहीं कर पाते। और ऐसे टाइम में मैं आईटी प्रिपरेशन में मुझे जो जैसा एक्सपीरियंस रहा मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है? ये एडिशनल क्वेश्चन है जो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो जो पूछे जाते हैं, ठीक है? एंड थैंक यू और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।